Hello students, I am Dr. Vinod Kamble. Now we are going to see the last stage involved in strategic management process और ये लास्ट स्टेज का नाम है स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन. फर्स्ट विल अंडरस्टैंड व्हाट इज स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन. स्ट्रैटेजी इवैल्यूएशन मतलब जो भी स्ट्रैटेजी हम लोग ने इम्प्लीमेंट की है वो स्ट्रैटेजी का परफॉर्मेंस कैसा है और वो स्ट्रैटेजी में कोई लूपहोल तो नहीं है ना, कोई भी डेविएशन तो नहीं है ना. डेविएशन या लूपहोल का मतलब कि उसमें कोई खामी तो नहीं है ना, वो हम लोग को यहाँ पे आइडेंटिफाई करना होता है. और वो लूपहोल्स को हम लोग को क्या करना है, टाइमली एक्शन लेके मिनिमाइज करना है ताकि हम लोग की स्ट्रैटेजी जो है वो इफेक्टिवली परफॉर्म कर पाए और हमारे जो गोल है वो अचीव हो जाए. तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजी इवेल्युएशन किया जाता है. तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं वो हम लोग देखते हैं. सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे स्टैंडर्ड या टारगेट सेट करना होता है. अभी यहाँ पे हम लोग एक सिचुएशन लेते हैं. जैसे हम लोग ने देखा था स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन में हम लोग ने क्या स्ट्रैटेजी बनाई थी, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मतलब नया प्रोडक्ट बना के हम लोग को यहाँ पे बेचना है. तो उसका भी हम लोग को टारगेट डिसाइड करना है. ना ये टारगेट जो होगा वो क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, कॉस्ट या टाइम वाइज डिसाइड करना पड़ेगा. तो यहाँ पे देखो एग्जांपल दिया है कि हम लोग को 1000 यूनिट मोबाइल फोन जो है एक महीने के अंदर बेचने हैं. ओके, तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट डेवलपमेंट किया, मतलब ये प्रोडक्ट कौन सा है, मोबाइल फोन. और ये मोबाइल फोन को अभी हम लोग को क्या करना है, दिसंबर मंथ में 1000 यूनिट्स उसके बेचने हैं. तो इस तरीके से यहाँ पे जो भी हमने स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंट की थी उसका टारगेट डिसाइड किया है. अभी जब भी हम लोग ये टारगेट डिसाइड करते हैं तो हम लोग को ये देखना है कि ये टारगेट डेफिनेट होना चाहिए, एम्प्लॉयज को एक्सेप्टेबल होना चाहिए और उनको वो अचीवेबल भी होना चाहिए. बिकॉज अल्टीमेटली वो स्ट्रैटेजी के ऊपर वर्क करने वाले कौन है, एम्प्लॉयज है. ओके, तो मैंने एक डेफिनेट स्ट्रैटेजी यहाँ पे डिसाइड की कि 1000 यूनिट, तो कितने यूनिट बेचने हैं वो हम लोग को यहाँ पे फिक्स हो गया. प्लस ये एम्प्लॉयज को एक्सेप्टेबल भी है और अचीवेबल भी है. तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे हमारा टारगेट डिसाइड किया स्ट्रैटेजी का. दूसरा है हम लोग को अपना एक्चुअल परफॉर्मेंस यहाँ पे मेजर करना है कि हमने एक्चुअली में क्या परफॉर्म किया. तो एक्चुअल परफॉर्मेंस जब हम लोग मेजर करते हैं तभी भी हम लोग क्वालिटी वाइज, क्वांटिटी वाइज, कॉस्ट और टाइम वाइज यहाँ पे हम लोग को मेजर करना पड़ता है. और जो एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो टारगेट से या तो ज्यादा हो सकता है, टारगेट के इक्वल हो सकता है या टारगेट से कम हो सकता है. मतलब हमने 1000 यूनिट्स ऑफ मोबाइल फोन बेचने का सोचा था, अगर उससे हम लोग ने ज्यादा बेचा तो इट इज मोर देन टारगेट. 1000 यूनिट अगर हम लोग बेच पाए तो इट इज इक्वल टू द टारगेट, और अगर 1000 यूनिट से कम अगर हम लोग ने बेचा तो इट इज लेस देन टारगेट. तो इस तरीके से हमने क्या किया, हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर किया. अभी थर्ड स्टेप में क्या होता है, कंपैरिजन होता है. किस चीज का कंपैरिजन होता है, तो जो हमारा हमने टारगेट डिसाइड किया था या स्टैंडर्ड डिसाइड किया था उसको एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर किया जाता है. ओके, और कंपेयर करने के पीछे का पर्पस क्या है कि हम लोग को यहाँ पे डेविएशन फाइंड आउट करना है. डेविएशन का मतलब क्या, कोई कमी तो नहीं है ना, वो फाइंड आउट करना होता है. जब हम लोग टारगेट को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ कंपेयर करते हैं और अगर सपोज टारगेट परफॉर्मेंस से एक्चुअल परफॉर्मेंस अगर ज्यादा है तो कोई एक्शन लेने की जरूरत नहीं, मतलब अच्छा है, मतलब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस ज्यादा हो रहा है. या अगर सपोज एक्चुअल परफॉर्मेंस और टारगेट परफॉर्मेंस दोनों इक्वल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. ओके, पर प्रॉब्लम कब आता है, जब हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस कम है और टारगेट हमारा ज्यादा था. तो हम लोग का टारगेट जो है वो अचीव नहीं हो पा रहा है, सो देर इज सम प्रॉब्लम. तो उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक्शन लेना पड़ेगा. तो जैसे कि सपोज हम लोग ने सोचा था कि हम लोग को 1000 यूनिट बेचने, ये हमारा टारगेट हो गया, पर एक्चुअली में हमने कितने बेचे, 900 यूनिट. तो ये हमारा एक्चुअल परफॉर्मेंस हो गया. तो यहाँ पे क्या है, डेविएशन है. और डेविएशन भी कितने का है, 100 यूनिट्स का. तो यहाँ पे डिफरेंस है, मतलब एक्चुअल परफॉर्मेंस टारगेट से कम है तो अभी हम लोग को एक्शन लेना पड़ेगा. ना एक बार हम लोग को डेविएशन पता चल गया, उसके बाद में हम लोग को डेविएशन के कॉजेस फाइंड आउट करना है कि ये डेविएशन, ये खामियां क्यों आई है, ये गैप क्यों आया. तो यहाँ पे डेविएशन के अलग अलग रीजन हो सकते हैं. जैसे कि सेल्समैन को कम कमीशन दिया जा रहा था तो दे वर नॉट मोटिवेटेड टू सेल मोर नंबर ऑफ यूनिट्स. फिर बाद में कॉम्पिटिटर जो था वो कस्टमर को बेटर ऑफर दे रहा था, मोबाइल फोन के जो फीचर्स थे वो आउटडेटेड थे, या मोबाइल फोन का प्राइस जो था वो बहुत ज्यादा था. तो इस तरीके से हम लोग ने यहाँ पे क्या किया, जो भी डेविएशन आया 100 यूनिट्स का उसके कॉजेस फाइंड आउट किए. अभी ये जो कॉजेज हम लोग ने फाइंड आउट किए हैं उसको अभी हम लोग को एनालिसिस करना पड़ेगा और फिर हम लोग को उसके हिसाब से करेक्टिव एक्शन लेना पड़ेगा. नाउ करेक्टिव एक्शन हम लोग कैसे ये करेंगे, यहाँ पे तो हमको पता चला कि भाई कमीशन कम देने की वजह से सेल जो है वो कम हो रहा था.
तो ऑब्वियसली फिर हम लोग यहाँ पे करेक्टिव मेजर क्या लेंगे कि जो भी वो जो मोबाइल सेलर या जो भी वो मार्केटर है वो अपने सेल्समैन को अप्रोप्रिएट कमीशन पे करेगा, ताकि नेक्स्ट टाइम जो हमारा टारगेट है एक्चुअल पर और एक्चुअल परफॉर्मेंस है वो दोनों भी मैच हो जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग ने क्या किया, हमारे स्ट्रैटेजी के अंदर कोई डेविएशन तो नहीं है ना, वो फाइंड आउट किया, उसके रीजन फाइंड आउट किया और वो डेविएशन को हमने मिनिमाइज करने की कोशिश की, ताकि हमारा स्ट्रैटेजी जो है प्रॉपरली परफॉर्म कर पाए। ओके तो इस तरीके से यहाँ पे स्ट्रैटेजी इवेल्युएशन की जाती है, एंड दिस वाज द लास्ट स्टेज इन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस। ये मेरे यूआरएल है जहां से मैंने इमेजेस लिए हुए हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स, प्लीज डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल, एंड ऑल्सो रिकमेंड माय चैनल टू योर फ्रेंड्स। वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।